उन्होंने मोहल्ले में कई स्लैब टूटे थे उसको बनवाया, लाइट लगवाया जो कई साल से नहीं लगे थे। किसी ने तुमको झांक कर नहीं देखा था। ये आदमी है जिसने तुम्हारे लिए लाइट लगवाया। तो तुमसे वोट लिए थे, तुम्हारा काम करे थे क्या? आज तुम्हारे वार्ड में सब लोगों की चाहत थी कि आसिफ बरदान वाले को पार्टी ने टिकट देना, हम उनको चुन कर लाएंगे, लेकिन उनको पार्टी ने आज टिकट देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये इलाके में क्या पैसे वालों को ही टिकट दिया जाएगा क्या? अगर कोई गरीब खड़ा होता है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा क्या? अब आप लोगों का जो फैसला है वो आप लोग बताइए कि आसिफ बरदान वाले को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप लोग बोल देंगे कि आसिफ बरदान वाले तुम इलेक्शन मत लड़ो, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और अगर आप बोलेंगे कि इलेक्शन लड़ो तो आसिफ भाई इलेक्शन लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कई सालों से इस वार्ड के अंदर, इस शहर के अंदर हम काम करने के लिए हम सोशल फील्ड पे काम कर रहे थे। हमारी पूरी टीम सोशल फील्ड पे हमेशा काम करती थी और शेख रशीद साहब के साथ में हम लोग काम करा करते थे। मगर आज हालात बहुत कठिन है। हम लोग इलेक्शन की कई महीने तैयारी कर रहे थे। मुझे ये पता नहीं था कि इलेक्शन कब होगा, अभी होगा कि 26 में होगा, 27 में होगा। मैं वाम की आवाम में जब उतरा, वार्ड के अंदर जब मैंने सर्वे किया तो यहाँ पे बहुत सारे काम काज मुझे नजर आ रहे थे। मैंने मेरी माओ बहनों के लिए जो काम करने का फैसला किया था, मैंने किसी से पूछ के नहीं किया था, मैं डायरेक्ट वार्ड में आके लग गया था। इस बात की गवाही मेरी आज ये माओ बहना यहाँ बैठे, मेरे बुजुर्ग हजरात खड़े हुए, आप लोग इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने इनसे पूछ के काम नहीं किया, मैं डायरेक्ट आके काम कर दिया। जो लोग भी मेरे ऑफिस तक आते थे मैं उनका काम साना बसाना करता और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करता रहूँगा। मगर आज ये हालात पैदा हो गए कि हमें इस्लाम पार्टी का मैं ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था है, मगर हमारे शेख आसिफ साहब की कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ उनके लिए मेरे फैसले के लिए नागवार गुजरी। मगर उनकी पूरी खानदान ये हमें जानती है, उनकी पूरी टीम हमें जानती है कि हम शेख रशीद साहब के साथ में हमेशा रहा करते थे, उनके साथ में काम करते थे। मगर हमने इस वार्ड के अंदर, इस शहर के अंदर काम को अंजाम दिया। हम हमेशा लोगों के बीच में रहे। हमने इसी वार्ड के अंदर कई स्लैब बनाया, मैंने इसी वार्ड के अंदर मस्जिद में कैमरे लगाया, इसी वार्ड के अंदर मस्जिद के सामने की घरों बनाया, इसी वार्ड में पूरी लाइट जो बंद थी कई सालों से हमने शेख रशीद साहब के, शेख आसिफ साहब के झंडे के नीचे काम किया कि हमें भरोसा था कि शेख आसिफ साहब हमारे साथ वफादारी, हम वफादारी का सबूत दिया कि हमारी टीम, हमारी पार्टी भी हमारे साथ वफादारी करेगी। मगर मजबूरन शेख आसिफ साहब ने हमें टिकट नहीं देने का फैसला किया, तो मैंने इस आवाम को जमा किया और मैंने फैसला करने इससे पहले भी कहा था कई मीटिंगों के अंदर कि जब मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं मेरी आवाम को, मेरे लोगों को, मेरी माँ बहनों को जमा करूंगा और इनसे पूछूंगा कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। इस बात का फैसला ये आवाम करेंगी, मेरी माँ बहना करेंगी। तो तुम लोग मेरे साथ इंशाल्लाह देंगे ना?
आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपके वार्ड में कैसा मेंबर चाहिए, और आपके लिए जो आपके दुख दर्द में हमेशा मैं खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग फैसला दो कि मुझे किस चीज से आजाद लड़ना चाहिए, कि पार्टी के साथ लड़ना चाहिए। अगर आप लोग जो तय करेंगे, आपके फैसले पे मैं मुकम्मल खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं मशवरा करके मेरे लोगों से, मेरे जिम्मेदारों से, मेरे सरपरस्तों से, जो लोग आज कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरे मोहद्दीन भाई साहब आज नासिक में गए हुए, वो अभी रास्ते में आ रहे। आप हमारी खानदान, हमारे दोस्तों, हमारे जितने शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ में जो लोग लगे थे, उनको सबको बुला के हम मशवरा करके फैसला करेंगे। और हम पार्टी से हमेशा उम्मीद रखते थे कि पार्टी हमारे साथ फैसला अच्छा करेगी। हमने फारूक काले साहब को, जो वार्ड नंबर 7 में वो दूसरी पार्टी में हिमायत किए थे, हमने उनको रोककर घर वापसी किया और हमसे कहा बोला था कि 2 में से एक को टिकट दिया जाएगा, मगर कुछ हालात पैदा होने से हमें वो टिकट भी नहीं मिला। तो हम हमारे लोगों से मशवरा करके और हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बुजुर्ग लोगों से मशवरा करके हम अच्छा फैसला लेने की कोशिश करेंगे। तो इस आवाम से पूछ के मैं लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं लड़ना आसिफ भाई आपको, ये फैसला मेरी आवाम करेंगी, मेरे साथ में लोग करेंगे। आसिफ भाई बाजार हो गए, हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, ये जिम्मेदारों के साथ बातचीत करने के बाद इंशाअल्लाह कल फैसला किया जाएगा कि आसिफ बादान वाला किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि ये इलेक्शन की, अगर कोई कहेगा कि ये बगावत है, तो ये बगावत नहीं है, ये हक है। हकदार को हक नहीं मिलता है तो हम हक छीनना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। लड़कर अपना हक लेंगे। इस इलाके की आवाम, इस इलाके की माँ और बहनें आसिफ बादान वाला के साथ है, उनकी माँ की दुआएं उनके साथ है। इंशाअल्लाह इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और दिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। सिर्फ लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। टिकट कैंसिल हो गया, तो क्या एक नया पैनल बनाकर ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे? हमने कहा कि हम अभी अपने जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि पैनल बनाना है या अपने दम पर लेना है। क्योंकि ये इलाके में हमारा घर है, ये मोहल्ला ही हमारा घर है और यहाँ हमारा खून पसीना लगा हुआ है। ये हमारा हक था, हमें हक नहीं मिला है। ये इलाके की आवाम जानती है, पहचानती है और आसिफ बादान वाला के साथ इंसाफ करना भी जानती है। और पैसे वाले को और दम पे घराने के दम पे, पैसे के दम पे, खानदान के दम पे टिकट लेने वालों को घर भेजना भी जानती है। ये इलाके की आवाम हसास है, बेदार है, बिकाऊ नहीं है। जिनका टिकट काटा गया है, उनका टिकट काटने की वजह कुछ और है। ये आप भी बेहतर जानते हैं, मोहल्ला जानता है, शहर जानता है। लेकिन आसिफ बादान वाला जैसा मुखलिस, उनके घराने पर लुटाने वाला, अगर ऐसे आदमी को पार्टी टिकट नहीं देती है तो ये हक है और हक इंशाअल्लाह लड़कर छीन कर लेंगे। हाथ उठाकर आप सब लोग बोलो, आसिफ बादान वाले को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप सब लोग उनके साथ है, आप लोगों की दुआएं उनके साथ है। आप ये इलेक्शन आसिफ बादान को लड़ना चाहिए, आप सब लोग साथ है। अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो आप साथ देंगे, जिता के लाएंगे आसिफ बादान वाले को, मेहनत करेंगे उसके लिए।
पहले से इतना करे तो बाद में कितना करेंगे लाएंगे